9.5% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको मिलाना पड़ेगा। मुल्क आगे ले जाने के लिए सब निजी शोबे के हवाले करना होगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना देने पर तनकीद की जा रही है। जब इदारे अरबों का नुकसान कर रहे हों तो रिलीफ कैसे दें? हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। मुख्तलिफ इदारे बंद करने की रिपोर्ट जल्द वज़ीर आज़म को देंगे। टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स छूट कम करेंगे। कराची और लाहौर एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। निजी शोबे के लोग डिस्कोस के चेयरमैन बनेंगे। ईद उल अजहा का दूसरा रोज, कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। शहर शहर इज्तमाई कुर्बानियों का भी एहतमाम। कल के मेहमान आज बन गए मेज़बान। मज़ेदार पकवान बनेंगे, महफिलें सजेंगी, दावतें उड़ेंगी। ख़वातीन ने बावर्ची खाने का महाज संभाल लिया। अनवा अक़साम के खाबों से दस्तरखान सजाने की तैयारियाँ। कोरमा, कड़ाही, नमकीन बोटी, मटन पुलाव और बिरयानी की फरमाइशें पूरी। हर घर से चटपटे खाबों की भीनी भीनी महक आने लगी। रात को बारबेक्यू की महफिलें सजाने की भी प्लानिंग। टिक्का बोटी, सीख और गोला कबाब के लिए मसाला जात अभी से लगा दिए गए। ईद के दूसरे रोज की बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन। घूमने फिरने के प्रोग्राम बना लिए। गर्मी के बावजूद पार्क और तफरीह मकामात पर रश। ईद पर लाहौर का चिड़ियाघर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क और दामने कोह में पिकनिक जारी। कराची में शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तेज हवा के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में रात गए गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आज भी मौसम जुज़वी अब्र आलूद, ठंडी हवाएं चलने लगीं। महकमे मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, कालाम, दीर, बचग्राम, मानसेरा, एबटाबाद में बारिश का इम्कान। आज बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। ईद की मुबारकबाद दी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी से गुफ्तगू में मिलकर काम करने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी शुजात, मौलाना फजल रहमान, अब्दुल अलीम खान को फ़ोन। खालिद मक्सी, अख्तर मैंगल, आफ्ताब शेरपाव और साजिद मीर से भी राब्ता। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन। शहबाज शरीफ का मलाइशन और कोयती हम मनसब काज़ाकिस्तान के सदर को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। खित्ते और फ़लस्तीन समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अस्करी क़यादत को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम वतन की हिफाजत पर मामूर अफवाज को खराज तहसीन पेश करती है। हमारे जवान वतन दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हाजी पीर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बरबरीत की शदीद मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्तियाल अंगेजी का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज
अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फौजी प्यारों से दूर ईद मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। मैंडेट चोरी करवाने वाले जो इदारे हैं, वो जो ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, जो डमीज बिठाए हुए हैं इन्होंने, उनको एक पैगाम है कि आपका जो इस वक्त मुल्क को चलाने का जो निज़ाम का तरीकाकार है वो पहले भी वाज़ेह हुआ। जो पीडीएम की पार्टियों का निचोड़ था, उसने जिस तरीके से इस मुल्क का हाल किया और जो इस मुल्क की अवाम का हाल किया, जो इस मुल्क की मईशत का हाल किया, वो पूरी कौम के सामने है। इस वक्त हमारे लीडर इमरान खान साहब जेल में हैं और वो जेली केसों की वजह से उनको जेल में रखा गया है। अपना हक लेना जानते हैं, अब की बार कश्तियां जला कर निकलेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर गरज बरस। कहते हैं विफाक में फॉर्म 47 वाली हुकूमत बैठी हुई है। मैंडेट चोरी करवाने वालों का मुल्क चलाने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। सबको अपनी गलतियों से सीख कर इस्लाह करनी चाहिए। बानी पीटीआई को ज्यादा देर तक जेल में रखने के लिए केसेस को आहिस्ता चलाया जा रहा है, मगर वो अपने नजरिए और तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। विफाकी बजट झूठ, फ्रॉड और कौम के साथ मजाक है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ईद के बाद फैसला कुन मार्का शुरू होगा। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, साजिशी टोले के इक़दार के दिन गिने जा चुके हैं। ये जाली मुकदमात के जरिए जाली हुकूमत बचाना चाहते हैं। जाली सल्तनत को जमीन बोस करके बानी पीटीआई की रिहाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर जॉस एंटोनियो की मुलाकात। मरियम नवाज से एजाज़ी कौंसल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन भी मिले। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मामी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत और लाइव स्टॉक में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज भी पंजाब भर में सफाई मुहिम। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रास्तों की धुलाई भी जारी। अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव किया जा रहा है। लाहौर में आलाइशें, सड़कों और नहर में फेंकने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। लाहौर पुलिस ने 110 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमात दर्ज। वजीर आला पंजाब लाहौर में सफाई सुथराई पर खुश। मरियम नवाज की LWMC को और उसकी टीम को शाबाश। कहा, आलाइशें ठिकाने लगाने का जज्बा काबिल तारीफ है। खुद निगरानी कर रही हूँ, शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। गफलत बर्दाश्त नहीं, अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी। कराची में रान रोस्ट और हंटर बीफ की धूम। शहरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। लोगों ने हंटर बीफ के लिए गोश्त के ढेर लगा दिए। नमकीन हंटर बीफ के साथ सालम बकरे भी स्टीम कराए जाते रहे। लाहौर में नाइट लाइन सफारी के नज़ारे। शहरियों ने रात के अंधेरे में अफ्रीकी शेरों की सरगर्मियां देखी। लाहौर सफारी जू के डायरेक्टर के मुताबिक अफ्रीकी शेर रात के वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं। मुल्क व कौम की हिफाजत अपनी जान से भी अजीज़। ईद उल अज़हा शहदाए वतन की कुर्बानियों को भी याद करने का दिन। शहदा के लवाहिकीन ईद पर अपने प्यारों को याद करते हैं। बच्चों को अपने शहीद वालिद के बगैर ईद अधूरी लगती है। वालिदैन, बेवा और बच्चे अपने प्यारों की शहादत पर फ़ख्र करते हैं। सियाचिन में तैनात पाक फौज के जवानों को सलाम। ईद हो या कोई और त्यौहार, वतन की हिफाजत से आगे कुछ नहीं। पाक फौज के जवान सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ों पर ईद मनाते हैं। ईद पर सब जवान मिल बैठकर खाना खाते हैं, भंगड़े डालते हैं, एक दूसरे को अपनी मर्जी के गाने भी सुनाते हैं।
मीना में रमी जमरात का अमल आज भी जारी। हुजाज कराम की जानिब से कनकरियाँ मारने के बाद खैमों में क़याम, दुआ, तोबा, इस्तग़फ़ार और तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़। उधर मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हुजाज कराम बारिश के दौरान भी इबादात में मसरूफ़ रहे। बैतुल्लाह का नया गिलाफ तैयार, कलीद बरदार के हवाले कर दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद और वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक ने बैतुल्लाह का नया गिलाफ कलीद बरदार के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब 1 मुहर्रमुल हराम को मुनाकिद होगी। T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी, कोच गैरी कर्स्टन कौमी टीम पर बरस पड़े। खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवालात उठा दिए। बोले खिलाड़ी स्किल लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। हर मैच में कैचेस ड्रॉप हुए। नाकिस फिटनेस की वजह से खिलाड़ी फील्डिंग में भी पीछे रह गए। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। उधर कौमी टीम फ्लोरिडा से बरास्ता दुबई पाकिस्तान रवाना। खिलाड़ी कल सुबह पहुंचेंगे। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमेरिका में ही रुकेंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस राउफ, शादाब खान और आजम खान शामिल। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका सुपर 8 खेलेंगे। वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अमेरिका भी सुपर 8 में। T20 वर्ल्ड कप में आज आराम सुपर 8 मरहला कल से शुरू होगा। ग्रुप मैचेस के आखिरी टाकरे में वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 98 रन बनाने वाले निकोलस पोरान मैन ऑफ द मैच करार।